नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मशिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृत्य मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थ लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं सर्वमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभिर्ब्राह्मण श्लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः हर हर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, संत और गुरु मानुष न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी कैसे हो? बढ़िया, निकल गओ दिन। जय हो जय हो। गुनाह के पागलो सीताराम। पावन नगरी गुना, जहां भगवती मां 20 भुजा वाली मैया श्री टेकरी सरकार हनुमान जी की करुण कृपा बरसती है, ऐसी पावन धरा गुना में जो जो विराजमान है दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से कहो, श्री टेकरी सरकार की, 20 भुजा वाली मैया की, 20 भुजा वाली मैया की, सूर्यमुखी हनुमान मंदिर की, अपने अपने मताई बाप की, यहाँ विराजमान सभी पगलन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सनातन धर्म के सहयोगियों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज हम जब पगड़ी निकाल दइए भैया, आंखन में आ जा, चश्मा से लग जा। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार भगवती मां 20 भुजा वाली मैया के छत्र छाया में भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से, टेकरी सरकार श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से एक दिवसीय दिव्य दरबार यहां पर आयोजित हुआ है। हमारे प्रिय श्री नीरज जी लगभग 1 साल से कह रहे थे, गुरु जी गुनाह आओ गुनाह आओ गुनाह आओ, आई गए गुनाह। तो यज्ञ के समय इन्होंने बड़ी सेवा की, हमारे नीरज जी ने बहुत अद्भुत सेवा की, तो हमसे भी रहा नहीं गया। कथाओं की डेटें तो 2024 तक फुल हैं, तो हमने कहा कि अब है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन रास्ते में कहीं से निकलेंगे तो बनाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि हमारे बड़े ही प्रिय मूर्धन्य विद्वान श्री धाम वृंदावन के आचार्य प्रवर ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के मुखारविंद से यहाँ पर श्री राम कथा की रसधारा
जन्म से रावण वध तक उन्होंने यहां पर कथा सुनाई है। और साथ ही साथ धन्य है गुना नगरी जिन्होंने राम कथा भी सुनी और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आनंद भी लिया है। बनारस से आए हुए प्रखंड विद्वान आचार्य श्री पांडे जी, यज्ञाचार्य जी, उनकी पूरी मंडली एवं क्षेत्रीय भूदेव ब्राह्मण विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलाबरोहम विप्र प्रसादात अजताजतोहम विप्र प्रसादात मम राम नाम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र वेद और पुराण ऐसी भूदेवों की महिमा गाते हुए तो समस्त क्षेत्रीय आचार्यों की श्लोक संस्कृतज्ञ मंत्र उच्चारण से यहां पर यज्ञ आज पूर्णाहुति की तरफ है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि जीवन में राम के चरित्र को जिन्होंने उतारा है उनका ही चरित्र निर्मल हुआ है। अच्छा, रामचरित्र का मतलब क्या है? सुनो, रामचरितमानस का उल्टा पढ़ो। रामचरितमानस का उल्टा होगा मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होता है वही पूरी दुनिया में पूजा जाता है। और क्षमा करना, आप लोग विद्वान हैं, लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, हम लोग रामायण जी को तो मानते हैं पर रामायण जी की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते, गुरु जी को मानते हैं लेकिन गुरु जी की नहीं मानते। यही जिंदगी में घाटा है। जिसने भी रामचरितमानस का आश्रय लिया है वो कभी फेल नहीं हुआ है। राम का चरित्र इतना निर्मल है। जरा भैया माइक तेज कर दे, तोरे कक्का को नहीं लगने। तेज कर। कहां बैठो? आगे को लगो। काहे रे? इतना बगल में बैठो। तेज कर। रुपया पूरे लाए, साउंड सर्विस 0 दे रहा हूं। बड़ा वॉल्यूम, बड़ा। राम जी के जीवन से एक चीज सीखने योग्य है। रावण कुंभकर्ण के पास गया तो कुंभकर्ण ने कहा, चिंतित आज दशानन क्यों? हे रावण, तुम आज चिंता में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? चिंतित आज दशानन क्यों? रावण कहता है, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण ने कहा, चिंतित क्यों? तो रावण कहता कि हमने जानकी जी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण कहता, अधिकार किया क्या तुमने उन पर? तुमने उन पर अधिकार किया? तो रावण कहता, लखती ही नहीं वह और हमारी। रावण कहता, भैया अधिकार तो दूर की बात है, वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा, रावण तुम तो मायावी हो, महात्मा बनकर तुमने जानकी जी का हरण कर लिया, तो वो राम रूपी परमात्मा बनकर तुम उन पर अधिकार भी कर सकते। तो रावण ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत है और सीखने योग्य है। रावण ने कहा, कुंभकर्ण हमने राम का रूप जैसे ही रखा तो दूसरी नारी लगी मातु समान। राम को रूप लखते ही हमें पर नारी लगी मातु सी नारी। दूसरी नारी राम के समान लगी। यही राम का चरित्र है। राम के चरित्र में जो आ जाता है उसे दूसरी माताएं भी मां के समान लगती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, रामचरितमानस को पढ़िए, बूझिए, गढ़िए और रामायण के आधार पर जिंदगी को जिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बदलाव होगा और हमारे समाज में भी बदलाव होगा, राष्ट्र में भी बदलाव होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। हम प्रवचन तो सुनावे आए नहीं हैं, तुम तो दिमाग खराब हुई है तुम्हारा कि एक तो गुरु जी तुम 2 बजे आए, ऊपर से प्रवचन ठोक रहे, पर्चा बना पर्चा।
हमारे बाप को ना बताओ। तो तुम तो वह बैठे पर्चा के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे हो सो बैठो। और गुनाह को आदमी होता बड़ा खतरनाक है। आज हमने देखी इतनी मालाएं घली हमें, अरे जय बजरंग बली। हमें तो लगत तो हे हनुमान जी सा कुशल पहुंच भी कि ना पहुंच भी। अबे पराए घरे भी जाने जो हाल है, इतनी मालाएं घली, जी को दाव लगे से दे पटा, बगल से पीछे से। हम चले जा रहे थे, गाड़ी पे खड़े थे, हम सबका प्रणाम कर रहे थे, भैया जय 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 जय, छोड़ दो पिंड। लेकिन पीछे से एक माताजी ने ऐसी मिलाई के कान में उड़ी माला, पटा। हमने कही बंदूक घली। जब बाद में देखी माला, हमने कहा भैया भैया घुस लो गाड़ी में वापस, गुरु इतने नहीं चलने हैं ज्यादा। हम वापस बैठे तो बड़ी मुश्किल से आए। लेकिन एक बात बोले, गुनाह का पागलपन भी राम की भक्ति के लिए बहुत अद्भुत है। जो जोश राम के प्रति है, यही जोश ऐसे ही बरकरार रखना। एक दिन आएगा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 7 दिन तो होते हैं राधे राधे, फिर हो जाते हैं आधे आधे। आओ आओ, कई लोग ऐसे होते हैं 7 दिन तो राधे 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 राधे, फिर बाद में सब आधे आधे। अरे बोले चले गए गुरु जी, लगे रहने दो। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जीवन बार बार नहीं मिलता है। स्ट्रेस में क्या जीना है, मुस्कुराते हुए जियो, इसी का नाम जिंदगी है। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, तो भैया पर्दा ना फाड़ दो। हमारे जावे के बाद बिल नीरज को बढ़ने, हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। हमें कहा है, हम तो दरबार लगा के उड़ जाने चिड़ैया हैं हम तो हमें तो उड़ जाने, हमें जाने पटना बिहार। लेकिन तुम्हें पर्दा फाड़ देने से नीरज को बेचारे को बेलूम से लंबो हो जाने। पर्दा छोड़ दो कक्का हरो राजा हरो, छोड़ दो। साधु जी, एक दिवसीय दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। मन में राम नाम का जप करो, शोर मत मचाओ, दोनों हाथ जोड़ो। बाहर वाले तुम्हारे भी हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ, हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन प्रणाम कर लें बालाजी को, 20 भुजा वाली मैया को, श्री टेकरी सरकार हनुमान जी को, सूर्यमुखी बालाजी को, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा को, और अपने अपने मताई बाप के चरणन में। सन्यासी बाबा की एक दिवसीय दिव्य दरबार भगवान बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से लगे। उसके पूर्व हम आपको नियम बता दें, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। जिनकी अर्जी लगे वो आवे, स्वागत। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। जो आप बोलेंगे
वो पहले से ही परिचय में लिखा होगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जो हमने परिचय में लिखा उसके तुम बाहर पूछो, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है। जो हमारे हनुमान जी लिखवाएंगे तुम वही बोलोगे। लगाते रहना अपनी बुद्धि, हाउ पॉसिबल ठटरी के बरे, लगाते रहना बुद्धि। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी टीवी खोलवे आई पोल, हकीकत जानवे आई, पर खुद पोल खुलवा के गए। ठटरी सी बर गई। अरे भारत की छोड़ो, जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे। हाँ, जब हम पहली बार होते गए लंदन, हाँ जब गए तो पहले दिन तो हमें कोई पहचाने ना। हम पहले दिन बड़े शौक में तैयार भय कि हम बाहर निकलेंगे, अंग्रेज हमें देखेंगे, हलो हाय करेंगे। अब अपन हम कौन अंग्रेजी है आओ, बुंदेलखंडी शुद्ध देहाती आदमी। हम बढ़िया चंदन वंदन उदना हमने ज्यादा लगाओ कि दूर से दिखावे। अब बढ़िया हम तैयार भय, कपड़ा पड़ा पहने गए और हम बाहर निकले, कोई हमारी तरफ ना देखे। हमने कहा हे भगवान, 1-1.5 घंटा रोड पे फिरत रहे। हमने कहा इससे अच्छा तो भारत है, इतने में हमें 20,000 लोग जोड़ लेने थे। लेकिन हमने कहा रुक जाओ, रात के हमने अपनो वाईफाई के सिग्नल करे फिक्स। हमने कहा गुरुजी ये तो बिना पूछ घुमाए काम नहीं चलने। दूसरे दिन जब दरबार लगाओ, हमने 8-10 की ठटरी बारी। उतन की महारानी जो है थी, अब तो चली गई एक ही बेर में, क्वीन एलिजाबेथ, उनके पास चर्चा पहुंची कि एक भारतीय लड़का आया है, वो बड़ा मिरेकल जानता है। तो वो हमारे पास आए। हमने कहा इनको कमरे में लाओ अकेले में, हाँ हम लोग इनकी ठटरी बारिए। तो वो जो बीच में ट्रांसलेटर थे, हमने कहा तुम भी बैठो। हमने 10-20 जहां राज खोले, 2-3 कमरा नंबर होटलों के नाम दाए। हाथ जोड़ के बोलो दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माई डियर। उसके बाद सारो ब्रह्मा चेला ही बन गया। फिर तो पूरे अंग्रेज जितने जहां भी निकलिए सब अंग्रेज अंगूठ। तो हम भी सीख गए ठटरी के बारे ले खुद रहो। ऐसी हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। तो हमारी कोई महिमा नहीं, ना हमारे चक्कर में पड़ना, ना हम पर भरोसा रखना, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना हम कोई भगवान है। हम साधारण तुम्हारी तरह इंसान हैं। बस उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा दे देते हैं और जो वो लिखवाते हैं वही सत्य निकलता है। यही बालाजी के चरणों का प्रताप है। आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, 40 साल तक उन्होंने भी दरबार लगाया। दादा गुरुजी के भी गुरुजी सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी महिमा नहीं, लेकिन बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा है। हर महीने लाखों लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं और झोली भरकर लेकर जाते हैं, रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। तो आप भी उन पर ही निष्ठा रखना, उन पर ही भरोसा रखना, हम पर कोई भरोसा मत रखना। दूसरी बात, मेरे पागलों, आज तक भारत में तथाकथित लोगों ने आपको सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब नकारात्मकता, भूत का मतलब बीती हुई घिसी और पिटी बातें, भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें। हमसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो और भारत को आप किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो? हमने कहा माय डियर, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं। हम भारत को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे।
भगवान का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में ना पड़ना। भगवान का मतलब तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना। भगवान का मतलब सकारात्मकता। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा। भगवान का मतलब संकटों में भी मुस्कुराने की कला। और जो बीत गया सो बीत गया। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज के जमाने में तुम सबसे ज्यादा घाटा खा रहे हो क्योंकि तुम चमत्कारों के चक्कर में हो। और जब तक तुम चमत्कारों के चक्कर में रहोगे तब तक घाटा खाओगे। और ये शायद भारत का कोई धर्मगुरु तुमसे बोल पाएगा। हमारी ना तो कोई निजी दुकान है, ना हमें तुम पर कोई भरोसा है। हम तुमसे इसलिए बोलते हैं ताकि तुम अंधविश्वास में ना पड़ो। अभी भी मौका है, जग जाओ। याद रखना, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है। तुम्हें पढ़ना ही है तो चमत्कार के चक्कर में क्या पढ़ना, परमात्मा के चक्कर में पढ़ो जिससे चमत्कार हो जाते। ऐसे बालाजी के चक्कर में पढ़ो जिनसे चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन तुम भी बहुत बदमाश हो। नंबर 1 के, तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़कर निकाल दें। मैं तुमसे फिर प्रार्थना करूंगा, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की चर्चा से चमत्कार होना है। अर्जी से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की मर्जी से चमत्कार होना है। और मेरे पागलों, गुनाह के पागलों, बहुत भटक लिया तुमने, बहुत दर पर जा चुके हो, बहुत दरबार देख लिए, बहुत रो लिया। अब बंद करो ये पागलपन, अब बंद करो ये भटकना, अब बंद करो ये माथा पटकना। कितनी जगह माथा रगड़ोगे, अब तो तुम्हारे माथे में भी छाले पड़ गए। बंद करो अब रोना, बंद करो अब अपना शोषण करवाना। जाग जाओ। आज के दरबार से एक बात घर लेकर जाना, मेरे पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करो। या तो तुम गुरुजी को मानना छोड़ दो या गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। याद रखना, बरसात होती है, बरसात में कोई काम करना होता है तो हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता निकल कर पकड़ करके निकल सकते हैं, छाता लगाकर काम कर सकते हैं। वैसे ही जिंदगी है, और इस जिंदगी में किसको संकट नहीं आए। महावीर, बुद्ध, रसखान, मीरा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबकी जिंदगी में संकट आए। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हारी भी जिंदगी में आएंगे। तुम कोई नए नहीं हो, यहां तक कि हमारी भी जिंदगी में आते हैं। तो तुम फिर किस खेत की मूली हो। इस संसार में हम तुम कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं जो संकटों से परेशान ना हो। एक काम करना, जिस प्रकार बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संकटों से बचने के लिए किसी सद्गुरु बुद्ध पुरुष की छत्र छाया का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। परमात्मा की छत्र छाया का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। मन में सब राम नाम का जप करो। पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, हम आपको नहीं देख पा रहे, आप और हम बालाजी को नहीं देख पा रहे, लेकिन बालाजी की शक्तियां हम आपको जरूर देख पा रही हैं। उन्हें तो पता ही है कि तुम बैठे हो। और एक बात कह दें, जितने लोग यहां बैठे हैं, खड़े हैं, सामने प्रांगण में, जो जहां है, हम ये बात बिल्कुल गंभीरता से कह सकते हैं कि अगर आपने नियम का पालन किया, लहसुन प्याज बंद कर दिया, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर दी, पर्चा बने या ना बने, बालाजी के चरणों से कृपा जरूर हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की सेना जरूर पहुंच जाएगी।
इसलिए मन में राम नाम का जप करो, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। अभी जिनकी आज्ञा हमें प्रेरणा लगती है हम उनको बुलाएंगे। आप बहुत गंभीरता से अपने प्रश्न पूछिएगा। उपद्रव आप करेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत गंभीरता से हम सावधान कर देते हैं। बाद में मत कहना अगर आपने ज्यादा लुकर लुकर किया तो हम तुम्हें इतना बताएंगे तुम अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। हम कसम खा के नहीं बैठे हैं, लेकिन पूछना ही का है, अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। जब ना मानो तो तुम्हारी ठटरी, नहीं मानो हमने कौन कॉल खा ले, हमारे लो तो भाई भाई धरो ही है। इसमें सब प्रकार के सिग्नल हैं कि तुमने क्या क्या उपद्रव किया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने करिया कर्म ना किए हों, कोई नहीं है ऐसा। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं, हमें आपकी समस्या का समाधान देना है। और ये चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं हम लगाते, हम इसलिए लगाते हैं ताकि तुम्हारा हनुमान जी पर भरोसा बढ़ जावे, बालाजी पर भरोसा बढ़ जावे, इसलिए दरबार लगा। इसलिए नहीं बताते हैं कि तुम्हें चमत्कार दिखा रहा है या तुम्हें अंधविश्वास में, नहीं नहीं नहीं। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप फिर चमत्कार क्यों दिखाते? चमत्कार तो एक बहाना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में भारत के लोगों को बालाजी का बनाना है। ये तो एक बहाना है। हमारा ध्येय तो है सब हनुमान जी के हो जाएं। किसके हो जाएं? बोलो बोलो, बालाजी के हो जाओ। आज के बाद या तो तुम बालाजी को मानना छोड़ दो या बालाजी के ऊपर। अच्छा, कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो दो शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, बैठे हो यो कभी बागेश्वर धाम जाना, हाथ में नारियल लेना, और बहुत भटक लिया हो, जगह जगह भटक लिया हो, ना समस्या का समाधान हो पाया हो, हाथ में नारियल लेना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो इससे क्या होगा? पर्चा तो नहीं बनेगा, लेकिन जब जब संकट आएंगे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर खड़ी नजर आएगी। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे हनुमान जी क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। कौन ऐसा है जो हनुमान जी का नाम संकट मोचन ना जानता हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हम कुछ जानते हैं। महामूर्ख आदमी है, बहुत कबाड़ी आदमी है, नालायक, ना हमें बोलवे को ज्ञान, जवान और फिसल जाता आगी लगी, खूब कंट्रोल करे, जीभ में चोटियां भी लगी, वह फिसल जाता आगी लगी। तो हम तो महामूर्ख, अनपढ़, गांव के गवार, देहाती घूस, ठर्रा है शुद्ध, लेकिन जैसे भी हैं बालाजी के चरणों के हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अब तुम्हें हम भटकने नहीं देंगे, अब तुम्हें हम तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने नहीं देंगे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। लेकिन एक प्रण तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें बागेश्वर धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं, 2-3 महीने में भी आ जाना चलेगा। तुम्हारे घर के बगल में जो हनुमान जी हैं वो भी बागेश्वर धाम से कम नहीं है। लेकिन हनुमान जी के सामने जाया करो, सीताराम हनुमान सीताराम, इस कीर्तन को गाया करो, मन में राम नाम का जप किया करो। हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान हो, पहला वचन तो हम ये देते हैं कि तुम्हें जरूर मिलेंगे एक ना एक दिन। देखो देर लगेगी, अब क्या करें, हम भी इंसान ही हैं। आगे को लोगों, अब हमाओ भी बुढ़ापो सो आ गो। हाँ, पहले तो खूब जवानी थी तो 18 घंटे बोलते थे, अब आगे को लोगों बुढ़ापो सो आ गो, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। वो तो हमारा प्रण है
कि हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हें अगर नहीं मिल पाए तो मुंह फुला के घरे चले गए, हम तुम्हारी टीवी में संस्कार चैनल पे आ जाए भी और तुम उसमें देखना बंद कर दोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब में अपने आप प्ले हो जाए भी, तुम उसको भी देखना बंद कर दोगे, पीछा छुड़वाओगे। अब हमने एक चीज और सीख ली, रील में घुसे आ गई हम, उसको भी तुम देखना बंद कर दोगे तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े, तुम्हारे सपने में आ भी। उसके बाद तुम भी सुबह सुबह कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो लोग हमसे पूछते कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते, क्या जरूरी है, घर पे बैठो आराम से सीताराम जपो। हमने कहा हमें बालाजी ने अगर चुना है, उन्होंने अपनी शक्ति दी है, तो हम इस भारत को राममय बना करके ही दम लेंगे। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। एक दिन ऐसा आएगा लोगों को मानना ही पड़ेगा कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, और हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। इसलिए आप लोग हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर आयोजनकर्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक दरबार निशुल्क रहेगा। और बागेश्वर धाम भारत का ऐसा दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क। और भारत का पहला ऐसा दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल पुनः 8 मार्च को 2024 में 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, और उसमें हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। हाँ, हनुमान जी ऐसी कृपा करेंगे। हमारी प्रार्थना है तुम भी आना। कौन कौन आएगा बताओ, हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, पक्का। कम हियर माय डियर, वेलकम, स्वागत है आपका, जरूर आना। हमारे पास नहीं, बालाजी के पास। हमारा मानना है बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए 300 साल पहले कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म धंधा होता है, ऐसे लोगन की ही ठटरी बारवे के लाने बागेश्वर धाम को दरबार लगा। हाँ, जो कहते शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। आ जाओ, जो हम गीलो ना कर दइए तुम्हें तो कहियो बोलो सीताराम। लेकिन हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ना इन चक्करों में हमें पड़ना है, टाइम बर्बाद होता है। अब तो हम बहुत सुधर गए, बहुत सीधे आदमी हैं, हम बहुत सुधर गए हैं। पहले जरूर हम, पहले बचपना था ना हमारे अंदर, हम गुस्सा जल्दी आ जाती। अब तो हम बहुत गंभीर हो गए थोड़ा। अब हम समझ गए, हमें समझा दिया है लोगों ने कि गुरु जी आप तो जैसे हो वैसे ही रहो। बोलो सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करें, हैं? मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाएं ध्यान पूर्वक सुनना। जो कह दिया जाएगा, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, वो कटेगा नहीं, वो कटने वाला नहीं है। जो कह दिया सो समझो हो करके ही रहेगा। और एक बात, नियम का पालन करना जरूरी है और पेशी करना जरूरी है। मंगलवार की पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब टाइम मिले तब करना। और बहुत जल्दी हम गुना में नीरज को आज्ञा देंगे, सो कथा भी सुनाएंगे। हाँ, कहाँ गए नीरज? नीरज कहाँ है? भग्गाओ का है? कहाँ भग्गाओ? हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा 20 भुजा वाली माता का जो संकल्प है वो पूरा होगा। हाँ, होगा, जो 20 भुजा वाली माता। और हनुमान जी ने अगर चाहा तो तुमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर कि तुमने अपना खर्च करके लाखों लोगों को बालाजी से जोड़ने का काम किया है। ये बहुत अच्छा काम है, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। अच्छा काम है, अच्छा काम है, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा धर्म काम होते रहना चाहिए। और गुनाह के इतिहास में महाकुंभ लग गया है आज।
क्यों पागलो, लग गया ना? बोलो पागलो। साधु जी हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो।